तो मैं आज आपको रिजिक्स टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है यानी हाउ टू यूज़। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो रेजेक्स है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये 10 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो AGP है। ये जो है बेसिकली एक एंटी हिस्टामीन है। ये जो है हिस्टामीन ब्लॉकर है। यूजुअली ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामीन में आती है ये सिट्राजिन जो कि इसकी एक्टिव है। ये जो है यूजुअली एलर्जीज़ को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है दवाई और एलर्जी को कम करती है, उसके सिम्टम्स को कम करती है। यूजुअली बहुत सी डिजीज़ में जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं उसको भी ये कम कर रही होती है, उनको डिक्रीज़ कर रही होती है। तो अगर जैसे यहाँ पे देखने इन्होंने लिखा हुआ भी है कि रिलीफ फ्रॉम स्नीज, ये जितने भी एलर्जीज सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने में यूज़ होती है। जैसे स्नीजिंग हो गई, छींकें आ रही, रनी नोज़ हो गई कि नाक बह रही है, इसके अलावा इची वाटरी आइज यानी कि आँखों में खारिश हो रही है, पानी निकल रहा है आँखों को, तो उसको भी ट्रीट करती है। इची नोज़ और थ्रॉट इचिंग यानी कि गले में अगर खारिश हो रही हो या नाक में हो रही हो उसके लिए भी यूज़ होती है। डर्मेटाइटिस और एक्जिमा यानी कि स्किन के अंदर भी जो खारिश हो रही होती है या जो एलर्जीज़ हो रही होती है उसको भी ये ट्रीट कर रही होती है। इसके अलावा एक्जिमा जो हो गई उसको भी ये ट्रीट कर रही होती है। मज़ीद डिटेल में बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एलर्जीज़ के सिम्टम्स को ट्रीट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये हे फीवर यानी कि डिजीज़ के सिम्टम्स को भी ट्रीट करने में यूज़ होती है। जैसे उनकी सिम्टम्स को भी कम कर रही होती है एलर्जीज़ के, जिसमें हे फीवर हो गया। इसके अलावा पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस हो गई। ये सारी डिजीज़ के नाम है, ठीक है, डिसऑर्डर के। ये सारे डिजीज़ के नाम है जो इससे जिसके अंदर ये यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, इस कंडीशन में भी यूज़ होती है। आई की जो एलर्जीज़ होती हैं जिसमें आँखों से पानी निकलना, खारिश होना आँखों के अंदर और इसके अलावा आँखों में जलन हो तो उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है। और जो दूसरी बीमारी जिसके अंदर एलर्जी इंड्यूस हो जाती है, बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत से वायरल इन्फेक्शन में भी एलर्जी रिएक्शंस जो है सिम्टम्स होते हैं उसको भी ये ट्रीट करती है, ठीक है। ज़्यादातर बहुत से कोल्ड फ्लू हो गया उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है, तो उसमें भी ये दी जा रही होती है। इसके अलावा बात करें तो स्किन की एलर्जीज़ जो है, स्किन के अंदर जो हमारी खाल है इसके ऊपर भी जो एलर्जी है उसको भी ट्रीट करने में यूज़ होता है। ज़्यादातर प्रोराइटस जैसे इचिंग हो रही हो, ठीक है, अर्टिकेरिया ये होता है कि हाइव्स हो जाते हैं या बड़े बड़े बम्प्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो ये उसको भी ट्रीट कर रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है, और बहुत अच्छी एंटी एलर्जी है यानी कि एलर्जी जो है उसको बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली उसके सिम्टम्स को कम करती है, ठीक है। और चले अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करें, हाउ टू यूज़ रिजिक्स टैबलेट। तो यूजुअली ये जो रिजिक्स टैबलेट है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट आता है। जैसे इवन पेशेंट्स को नींद भी इससे बहुत आती है, ठीक है, ड्राउजीनेस बहुत करती है। तो यूजुअली एडल्ट्स के लिए ये जो है 1 टैबलेट अ डे है यानी कि दिन में एक गोली आपने खानी है, ठीक है। और यूजुअली बोलते हैं कि शाम के टाइम आप लें क्योंकि सुबह आप लेंगे तो आप जॉब पे जा रहे हैं या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और दीगर अपनी एक्टिविटीज़ करें तो उसमें आप जो है क्योंकि इससे नींद आती है और डिजीनेस होती है तो ड्राउजीनेस होती है तो उसकी वजह से पेशेंट्स की जो एक्टिविटी है वो मुतासिर हो सकती है। तो इसीलिए इसको यूजुअली बोलते हैं कि आप इवनिंग में लें यानी कि शाम के टाइम लें जब आपका तकरीबन सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं और बस नियर टू स्लीपिंग हम जा रहे होते हैं यानी कि सोने का टाइम हमारा आ रहा होता है, तो इसीलिए इसको शाम में लिया जाए। वैसे भी लिया जा सकता है लेकिन यूजुअली शाम में बोला जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये खाने के साथ भी ली जा सकती है और खाने के बगैर भी ली जा सकती है यानी कि आप खाने के 10-15 मिनट बाद भी यूज़ कर सकते हैं या खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं यूजुअली। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरी मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं, पेशेंट शुगर की दवाई ले रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा। अगर शुगर की दवाई आप खाने के बाद ले रहे हैं तो आपको उसको फिर पहले खाना चाहिए क्योंकि फिर रिएक्शन उनका दोनों का हो सकता है, इसीलिए तो उसका टाइम और उसका टाइम अलग रखते हैं, ठीक है। अगर यूजुअली बात करें कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये किसी भी
टाइम खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली पानी के साथ इसको रिकमेंडेड होता है कि पानी आप लें, वाटर के साथ लें, ठीक है। और यूजुअली दिन में आप जिस टाइम पे लेते हैं उसी टाइम पे रोज़ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम में यूज़ करते हैं तो अगले दिन भी शाम में ही लें, ठीक है, ताकि आपको कंसिस्टेंट इफ़ेक्ट मिले, ठीक है, एक जैसा आपको इफ़ेक्ट मिलता रहे इसका। तो ये थी कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन मेन आपका डिपेंड करता है कि आपको क्या डिजीज़ है, और इसका जो डोज भी ये मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया, ये भी वेरी करता है। हो सकता है पेशेंट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो दिन में 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, ठीक है। ये जो है यूजुअली फिजिशियन और फार्मासिस्ट डिसाइड करते हैं, वो आपका जो रेजिमेन है, डोज का जो ड्यूरेशन है वो बताते हैं कि कितने अरसे चलेगा, ठीक है, और कितनी कितनी मेडिसिन कितने दौरानिए पे जो है इसका जो है चलेगा, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट को कितनी ज़रूरत है, ठीक है। अब पेशेंट को अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि उसको 2 टैबलेट्स की ज़रूरत है दिन में, तो फिर उसको 2 टैबलेट दी जाएंगी, ठीक है। सेम गोज़ क्या हो सकता है पेशेंट को आधी टैबलेट की ज़रूरत हो तो आधी टैबलेट में उसको देने बजाय वो 2 टैबलेट खाए, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया हो। तो ये यूजुअली स्टैंडर्ड चीज़ है। यूजुअली वैसे तो मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन करने का नहीं बोलूँगा कि आप खुद से यूज़ करें इसको, आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही इसको यूज़ करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था इसके यूजेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।